टूट की खबरों के बीच बिहार कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली बुलाए गए। बिहार की राजनीति में लगातार कांग्रेस के सभी 6 विधायकों के टूटने और एनडीए में जाने की खबरों के बीच बड़ा अपडेट आया है कि इन सभी नवनिर्वाचित विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। बिहार के क्राइसिस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अब कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने ले ली है। 23 जनवरी को इन विधायकों की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ बैठक होगी, जहां सभी बिंदुओं पर बात होगी। नितिन नवीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम मोदी को बताया अपना बॉस। भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक रूप से नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। नितिन नवीन अब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। नितिन नवीन की ताजपोशी के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। जब बात पार्टी के विषयों पर आती है तब मैं कार्यकर्ता होता हूँ और नितिन नवीन जी अब मेरे बॉस हैं। तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान, राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने एक बार फिर विधानसभा में अपना भाषण पढ़ने से इनकार कर दिया है और बिना संबोधन दिए सदन से वो बाहर चले गए। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, स्पीकर एम अप्पावू ने राज्यपाल को नियमों का पालन करने को कहा और सरकार द्वारा तैयार भाषणों को ही पढ़ने को कहा। स्पीकर ने कहा कि सदन में केवल विधायक ही राय दे सकते हैं, कोई और नहीं। इस पर राज्यपाल रवि ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरा भाषण बीच में रोका गया, मैं निराश हूं। राष्ट्रगान को उचित सम्मान नहीं दिया गया। इसके बाद वे सदन से बाहर चले गए। राज्यपाल रवि ने आरोप लगाया कि उनका माइक बार बार बंद किया गया। बाद में राजभवन ने बयान जारी कर कहा कि तैयार किए गए भाषण में कई निराधार दावे हैं और राज्यपाल ने 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश के दावे को सच से दूर बताया और कहा कि कई एमओयू सिर्फ कागजों पर है। भाजपा नेता को जान से मारने की धमकी, पुलिस कंट्रोल रूम का आया कॉल। पूर्व सांसद और महाराष्ट्र की भाजपा नेता नवनीत राणा एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक अनजान शख्स ने पुलिस के आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल कर जान से मारने की धमकी दी है। धमकी देने वाले ने कॉल कर कहा कि नवनीत राणा का हाल भी बाबा सिद्दीकी के जैसा होगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। पप्पू यादव ने बागेश्वर सरकार को बताया चोर उचक्का, प्रेमानंद जी को बताया महान संत। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चोर उचक्का बताते हुए उन्हें कथावाचक मानने से इनकार कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि हमारे एक बाबा हैं जो बहुत प्यारे हैं, हमेशा हंसते रहते हैं और वो बाबा है प्रेमानंद जी महाराज। ऐसे बाबा की इज्जत करें। उन्होंने कहा कि भारत को ढोंगीवादी बनने से रोकना है। भारत को श्री कृष्ण, गुरु नानक, बुद्ध और अम्बेडकर के रास्ते पर चलने की बात पप्पू यादव ने कही है। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक पर हमला, अपने ही गांव में लोगों ने बरसा दिए पत्थर। मध्य प्रदेश के धार जिले में धर्मपुरी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर पर हमला कर दिया गया। विधायक कालू सिंह ठाकुर अपने घर के पास खेत पर चल रहे काम को देखने गए थे। इसी दौरान पड़ोसियों ने उन पर पत्थरों से हमला कर दिया। घटना में विधायक के सिर पर चोट आई है। विधायक ने बताया कि हमला करने वाले 2-3 लोग थे, उनमें महिलाएं भी शामिल थी। राजस्थान यूथ कांग्रेस में बड़ा बदलाव, पूरी कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से भंग, नई टीम पर टिकी सबकी निगाहें। राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस में बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव किया गया है। पार्टी ने तत्काल प्रभाव से पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है, जिसमें समस्त निर्वाचित और मनोनीत पदाधिकारी शामिल हैं। प्रदेश उपाध्यक्षों की टीम, महासचिव, सचिव और संयुक्त सचिव समेत सभी प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी बाहर किए गए। यह कदम संगठन को नए सिरे से मजबूत करने और युवा नेतृत्व को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए उठाया गया है। नई कार्यकारिणी में युवा और सक्रिय नेताओं को अधिक जिम्मेदारी देने की संभावना है। संगठन की गतिविधियों और आगामी चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुजरात में 21 करोड़ की पानी टंकी उद्घाटन के पहले ही ध्वस्त, कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने गुजरात में उद्घाटन के पूर्व ही 21 करोड़ की लागत से ढई पानी टंकी के मुद्दे पर इसे भाजपा का एक्ट ऑफ फ्रॉड करार दिया है। सुरेंद्र राजपूत ने इसे बीजेपी का काम बताते हुए कहा कि गुजरात के सूरत में जनता के 21 करोड़ रुपए लगाकर पानी की टंकी बनाई गई। इससे 14 गाँव को पानी देना था। टंकी में पानी भरते ही टंकी टूट गई, 21 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल गए। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, ओवैसी पर भाजपा के साथ मिलकर खेल करने का लगाया आरोप। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा और ओवैसी मिलकर खेल करते हैं। भाजपा कहती है कि हिंदू खतरे में है और ओवैसी कहते हैं कि हिंदुओं से खतरा है। खतरे में कोई नहीं है, न हिंदू को खतरा है न मुसलमान को खतरा है। दरअसल दोनों की लड़ाई में देश को खतरा है। तेलंगाना में बन सकती है एक नई पॉलिटिकल पार्टी। तेलंगाना की राजनीति में आने वाले समय में एक नई हलचल सबको देखने के लिए मिल सकती है। दरअसल तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद अब एक नई पार्टी बनाने जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। सूत्रों के अनुसार प्रशांत किशोर और के कविता की पिछले दिनों कई बार मुलाकातों पर चर्चा हो चुकी है। कविता ने अभी कह दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी।